कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी आप सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर आपके जहन में रहेगी। सो वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। रिचा, अंकित और अमन बहुत साल पहले एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया में रहते थे और वहीं के एक आर्मी स्कूल में पढ़ा करते थे। उस वक्त वो सब 11 या 12 साल के ही थे। जिस जगह में वो तीनों रहते थे उसके पीछे एक छोटा सा मैदान था और उस मैदान के पीछे एक बहुत डिस्टेंस में फैला हुआ एक जंगल भी था। उस जंगल के अंदर या उसकी तरफ भी बच्चों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। वहाँ के रूमर्स का कहना था कि उस जंगल के अंदर बहुत से जंगली जानवर हैं और इवन कुछ लोग तो ये भी कहा करते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती है। पर एक शाम वो तीनों की तीनों अपने घर में बिना बताए उस जंगल की तरफ चले गए। शाम से धीरे धीरे रात होने लगी, पर फिर भी वो तीनों बिना रुके आगे बढ़ते रहे। रिचा को कुछ दूर चलने के बाद बेचैनी महसूस होने लगी और वो वापस घर जाने के लिए अमन और अंकित को कन्विंस करने लगी। वो अपने दोस्तों को मना ही रही थी कि इतने में उनको एक जंगली जानवर की बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है। उन तीनों के वहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों ने जब ध्यान से देखा तो वहां कोई जंगली जानवर तो नहीं, लेकिन एक बूढ़ी औरत उनको नजर आई। उस बूढ़ी औरत ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके गाल में एक जख्म जो चांद की रोशनी में साफ साफ नजर आ रहा था। उस औरत की आंखें वो भी बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो रिचा, अमन और अंकित को घूरे जा रही थी। उस बूढ़ी औरत ने उन तीनों को उस जंगल से उसी वक्त जाने के लिए कहा और कहा कि वो जंगल उन लोगों के लिए नहीं है। वहां पर वो और उसके कुछ पालतू जानवर रहते हैं। उस औरत ने उन बच्चों को फिर से वहां कभी भी ना आने के लिए कहा। उस काले अंधेरे में वो बूढ़ी औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वो लोग उस औरत की बात सुन ही रहे थे कि धीरे धीरे आसपास के जंगली जानवर की आवाजें बढ़ती है। वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा डर चुके थे और अंकित को तो रोना तक आ गया था। ये सब होते देख वो बूढ़ी औरत उनके पास जाती है और अपने हाथों में से कुछ टॉफीज उनको देने लगती है। वैसे तो उन तीनों को पता था कि किसी अजनबी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस अंधेरे में वो लोग उस बूढ़ी औरत को मना नहीं कर पाए। उस बूढ़ी औरत ने अंकित और अमन दोनों को टॉफी दी, लेकिन रिचा को उसने कुछ भी नहीं दिया। और उस बूढ़ी औरत की आंखों में रिचा के लिए एक अजीब सा गुस्सा भरा था। इतने में वो तीनों के तीनों वापस जाने लगे। वो लोग वापस जा ही रहे थे कि उस बूढ़ी औरत ने अंकित का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने उन तीनों की आंखों में देखकर बोला, आज की रात भूल कर भी मत सोना। अमन ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर क्यों में सवाल किया और उसका सवाल सुनते ही वो बूढ़ी औरत बहुत ही भयानक हंसी हंसने लगी। और वो बोलती है, अगर तुम आज सोए तो तुम्हारे सारे डरावने सपने सच हो जाएंगे। ये कहने के बाद उसने अंकित का हाथ छोड़ दिया और वो तीनों के तीनों डर के मारे भागते हुए अपने अपने घर गए। जैसे तैसे वो तीनों अपने घर पहुंचे और वो तीनों उस रात को एक गलती समझकर भूल गए। अगले दिन रिचा का एग्जाम था तो वो अपने बेड पर सोने चली गई, पर उस बूढ़ी औरत की आवाज उसके कानों पर गूंज रही थी। लेकिन रिचा ने सोने की कोशिश करी और उसकी आंख लग गई। सोने के बाद रिचा को एक सपना आया। सपने में रिचा ने देखा कि बहुत तेज से बारिश हो रही है और वो एक कार में बैठकर अपने घर से दूर जा रही है। सपने में उसकी माँ ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। रिचा के फादर भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। रिचा जब कार से मुड़कर अपने माँ बाप की तरफ देखती है तो उसको अपने माँ बाप के पीछे वही बूढ़ी औरत नजर आती है
जो बस वहाँ खड़े होकर एक बहुत डरावनी सी हंसी लिए खड़ी थी। ये सब रिचा अपने सपने में तो देख ही रही थी, लेकिन असल में भी रिचा की तो मानो सांस रुक जाती है। सपने में उसकी कार की स्पीड अचानक से तेज होती है। रिचा जब अपने बगल में देखती है तो उसको वही बूढ़ी औरत दिखती है जो उसके बगल में बैठी हुई थी, और उनकी कार इतनी तेज स्पीड पकड़ लेती है कि वो बिना रुके एक खाई के नीचे गिर जाती है। और ये होते के साथ ही रिचा की आंख डर के मारे खुल जाती है। रिचा ने वो रात बड़ी मुश्किल से काटी और अब शायद उसको अपने सो जाने का रिग्रेट हो रहा था। रिचा का वो एक आखिरी एग्जाम था, तो उसके माँ बाप ने डिसाइड किया कि वो उसको उसके नानी के घर भेज देंगे ताकि वहाँ वो और अच्छे से पढ़ सके। अगले ही दिन रिचा अपने नानी के घर कार से जा रही थी और रास्ते में उसको अपने वो ही डरावना सपना सच होते हुए दिखाई दिया। उस दिन रिचा की माँ ने वो ही लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो दोनों वैसे ही रो रहे थे जैसे कि रिचा ने अपने सपने में देखा था। जाते हुए रिचा ने पीछे देखना चाहा, लेकिन उसके हाथ पैर दोनों सुन हो चुके थे। सब कुछ उसके सपने ही जैसा हो रहा था और वो बूढ़ी औरत वैसे ही उसके माँ बाप के पीछे वैसी ही खतरनाक स्माइल लिए खड़ी थी। पर इस बार रिचा की कार ने स्पीड तो पकड़ी, लेकिन वो किसी भी खाई में नहीं गिरी और ना ही कोई हादसा हुआ। और अगले 10 दिन बाद रिचा को कॉल आता है कि अंकित की माँ एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। रिचा उस वक्त ये सब कुछ समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और वो वक्त के साथ ये सब भूल जाती है। लेकिन कुछ साल बाद जब वो वापस अपने शहर में आई और अपने पुराने दोस्तों से मिली, तब अंकित ने उसे बताया कि जिस रात रिचा को वो डरावना सपना आया था, उसी रात अंकित को भी एक बहुत बुरा सपना आया था। अंकित ने अपने सपने में अपनी माँ को एक कार एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था, जो कि 10 दिनों के बाद सच हो चुका था। पर अमन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अमन उस रात सोया ही नहीं था। रिचा को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। रिचा को उस बूढ़ी औरत की बात याद आने लगी, जिसने उन तीनों को उस रात सोने से मना किया था। रिचा का भयानक सपना हकीकत में नहीं हुआ, क्योंकि रिचा ने उस औरत की दी हुई टॉफीज खाई ही नहीं थी। लेकिन रिचा को पूरा भरोसा हो गया था कि ये सब उसी बूढ़ी औरत ने किया था। उस दिन के बाद से रिचा को वो बूढ़ी औरत उसके सपनों में दिखती थी। आज रिचा 20 साल की हो चुकी है, लेकिन जब भी उसको वो बूढ़ी औरत दिखती है, तब रिचा की जिंदगी में कुछ बुरा होते होते रह जाता है। रिचा को आज तक समझ में नहीं आया कि वो बूढ़ी औरत क्या चाहती थी, और ना शायद कभी समझ में आएगा। So guys, this was the story. Hope you like it. ऐसी हॉरर स्टोरीज, क्रीपी स्टोरीज एंड डार्क स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कॉशकी।